थानेसर नगर परिषद की बहुप्रतीक्षित बैठक अंतिम क्षणों में स्थगित कर दी गई। बैठक से फिर ठीक पहले नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी राजेश कुमार अचानक छुट्टी पर चले गए, जबकि नगर परिषद सचिव पहले से ही अवकाश पर थे। नगर परिषद चेयरपर्सन माफी डांडा ने बैठक के स्थगन की पुष्टि की और बताया कि अगली तिथि बाद में घोषित की जाएगी। इस बैठक को लेकर नगर परिषद कार्यालय से लेकर सड़क तक कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए थे। पुलिस फोर्स तैनात थी, मेटल डिटेक्टर लगाए गए थे और हर किसी की एंट्री नाम पूछने के बाद ही की जा रही थी। गौरतलब है कि 23 मई को हुई पिछली बैठक में कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा और पार्षद पति नरेंद्र शर्मा निंदी के बीच तीखी बहस के बाद हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। इस घटनाक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा था कि हमारी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है और महिलाओं को उनका हक दिलाने की है। वहीं बैठक स्थगित करने को लेकर चेयरपर्सन माफी डांडा कहना था कि सेक्रेटरी पहले छुट्टी पर है और ईओ को अचानक इमरजेंसी आ गई है। फिलहाल अगली बैठक की तारीख घोषित नहीं की गई करती है। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो हम लड़ते रहेंगे। और दूसरी हमारी लड़ाई थी महिलाओं को उनको अधिकार दिलाने की। जो लोग ये कहते थे ना यहीं बैठेंगे यहीं बैठेंगे, हमारी जीत है। जो लोग कहते थे यहीं बैठेंगे, आज वो कहीं नजर नहीं आए। हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। हम महिलाओं को अधिकार, बाबा साहब ने बराबरी का अधिकार दिया था वोट का अधिकार देकर। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने आपकी पंचायतों में और नगर पालिकाओं में रिजर्वेशन दी थी ताकि महिलाएं आगे बढ़े। और इस सरकार ने भी पार्लियामेंट के अंदर बिल पास करके एमएलए और एमपी में भी महिलाओं के रिजर्वेशन की बात की, जो अच्छी बात है। हमारी बहनें आगे आए। और जो लोग ये कहते हैं महिलाओं को क्या पता, मेरे ख्याल उनके मन में महिलाओं के प्रति आदर नहीं है। इस देश के अंदर तो ऐसी महिलाएं हुई कि जिन्होंने पाकिस्तान को दो टुकड़े करे, 90,000 सैनिकों को हमारे सैनिकों ने बंधक बना लिया था। इस देश में तो कल्पना चावला जैसी पैदा हुई जिसने दुनिया में अपना परचम निभाया। इस देश के अंदर तो अभी देखा कर्नल सोफिया ने एक महिला होते हुए किस प्रकार से कमान संभाल के पाकिस्तान के ठिकाने के अंदर जाकर आतंकवादियों के ठिकाने को नष्ट किया। और आज जो हमारा देश दुनिया की चौथी ताकत बना है, आज इस देश की वित्त मंत्री भी महिला है। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो हम लड़ते रहेंगे। और दूसरी हमारी लड़ाई थी महिलाओं को उनको अधिकार दिलाने की। जो लोग ये कहते थे ना यहीं बैठेंगे हमारी जीत है। जो लोग कहते थे यहीं बैठेंगे, आज वो कहीं नजर नहीं आए। हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। हम महिलाओं को अधिकार, बाबा साहब ने बराबरी का अधिकार दिया था वोट का अधिकार देकर। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने आपकी पंचायतों में और नगर पालिकाओं में रिजर्वेशन दी थी ताकि महिलाएं आगे बढ़े। और इस सरकार ने भी पार्लियामेंट के अंदर बिल पास करके एमएलए और एमपी में भी महिलाओं के रिजर्वेशन की बात की, जो अच्छी बात है। हमारी बहनें आगे आए। और जो लोग ये कहते हैं महिलाओं को क्या पता, मेरे ख्याल उनके मन में महिलाओं के प्रति आदर नहीं है। इस देश के अंदर तो ऐसी महिलाएं हुई कि जिन्होंने पाकिस्तान को दो टुकड़े करे, 90,000 सैनिकों को हमारे सैनिकों ने बंधक बना लिया था। इस देश में तो कल्पना चावला जैसी पैदा हुई जिसने दुनिया में अपना परचम निभाया। इस देश के अंदर तो अभी देखा कर्नल सोफिया ने एक महिला होते हुए किस प्रकार से कमान संभाल के पाकिस्तान के ठिकाने के अंदर जाकर आतंकवादियों के ठिकाने को नष्ट किया। और आज जो हमारा देश दुनिया की चौथी ताकत बना है, आज इस देश की वित्त मंत्री भी महिला है। तो ये तो महिलाओं के सम्मान की बात नहीं करते, हमारी महिलाओं के सम्मान की बात है। हम यही चाहते हैं जो पार्षद चुन के आए हैं। आज मीडिया को भी रोका गया बकायदा। मीडिया जो चुन के आए हैं वहीं वो बैठे। मैंने पहले कहा कि मीडिया को इस प्रकार से रोकना, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ये सरासर तानाशाही है। जब पार्लियामेंट और विधानसभा को मीडिया कवर करता है
तो नगर परिषद की कार्रवाई को भी कवर करना ईओ चाहिए। ईओ को बकायदा फोन किए गए, फोन स्विच ऑफ करके बैठे हुए हैं ईओ। ये तो ये बता सकता है। ये निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की पोल हमने खोलनी शुरू की है, तभी ये बातें सामने आई हैं। अब कहते हैं कि 3.25 करोड़ रुपए के हम टेंडर लगा रहे हैं सफाई के। अरे अपनी सफाई कर्मचारियों को इंसेंटिव दो, सारे शहर की सफाई कर देंगे। हमारी महिलाओं के सम्मान की बात है। हम यही चाहते हैं जो पार्षद चुन के आए हैं, आज मीडिया को भी रोका गया बकायदा। मीडिया जो चुन के आए हैं वहीं वो बैठे। मैंने पहले कहा कि मीडिया को इस प्रकार से रोकना, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ये सरासर तानाशाही है। जब पार्लियामेंट और विधानसभा को मीडिया कवर करता है तो नगर परिषद की कार्रवाई को भी कवर करना चाहिए। ईओ को बकायदा फोन किए गए, फोन स्विच ऑफ करके बैठे हुए हैं ईओ। ये तो यही बता सकता है। ये निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की पोल हमने खोलनी शुरू की है, तभी ये बातें सामने आई हैं। अब कहते हैं कि 3.25 करोड़ रुपए के हम टेंडर लगा रहे हैं सफाई के। अरे अपनी सफाई कर्मचारियों को इंसेंटिव दो, सारे शहर की सफाई कर देंगे। साहब छुट्टी पे है, ईओ साहब को कोई इमरजेंसी होगी, इसलिए हमें मीटिंग को रद्द करना पड़ेगा। तो ये अचानक छुट्टी पे हो गई क्योंकि मीटिंग रखी हुई थी, कब छुट्टी ली उन्होंने? सेक्रेटरी साहब तो सुबह से ही छुट्टी पे है, लेकिन ईओ साहब को थोड़ी अभी इमरजेंसी आ गई, 1:30 बजे के करीब वो अभी नहीं करेगा। तो सभा कक्ष में पहुंचने के बाद सूचित किया गया लोगों को, ये पहले कर दिया था? अभी सूचना मिली है हमें थोड़ी देर पहले, तो हमें इस मीटिंग में आके बोलना पड़ेगा। तो कब रखी मीटिंग, स्थगित कब तक अभी करें? समानुसार देख लेंगे आगे, अभी कोई फिक्स टाइम नहीं है। नई डेट आ जाएगी।